डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार फिर से सर्वोदय पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अपन पढ़ेंगे आज अपनी पुस्तक का जो अंतिम लेसन है विकास अर्थात डेवलपमेंट, उनके संबंध में। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि विकास का अर्थ क्या है, कि विकास अपन कहेंगे किसे, यानी कि जो डेवलपमेंट है उसकी डेफिनेशन क्या है। तो विकास का अर्थ है समाज में उन्नति, प्रगति, कल्पना और अच्छे जीवन की अभिलाषा से संबंधित होने वाले जो सकारात्मक परिवर्तन हैं, और उन जो परिवर्तनों की जो एक प्रोसेस होती है, प्रक्रिया होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। यानी कि अपने समाज के अंदर उन्नति, प्रगति, कल्पना और अच्छे जीवन की अभिलाषा से संबंधित होने वाले सकारात्मक परिवर्तनों की प्रक्रिया को ही क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। यानी कि मानव समाज है, उसके अंदर किस प्रकार की उन्नति हो रही है, किस प्रकार से प्रगति है, किस प्रकार की प्रगति की कल्पना कर रहे हैं, अपने जीवन को उच्च किस प्रकार से, या अपन कह सकते हैं एक अच्छे जीवन की अभिलाषा से संबंधित उनके अंदर जो एक प्रकार से सकारात्मक परिवर्तनों की एक जो प्रोसेस होती है, उसी को अपन क्या कहेंगे, विकास कहेंगे। और इस प्रकार के विकास के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं, परियोजनाएं क्या होती हैं, संचालित होती हैं विकास के संबंध में। तो विकास परियोजनाएं हैं क्या, उसके बारे में और देख लेते हैं। यानी कि ऐसे कार्यक्रम जिसके द्वारा दीर्घकालीन विकास, यानी कि विकास कोई एक पल दो पल का नहीं होता, पल दो पल का कभी विकास नहीं होता। ये जो योजनाएं होती हैं, परियोजनाएं होती हैं, ये एक दिन के लिए या कोई शॉर्ट में ये योजनाएं संचालित नहीं की जाती। ये दीर्घकालीन अवधि के लिए ये विकास के संबंध में योजनाएं हैं वो सुनिश्चित की जाती हैं और उनको पूरा करने का भी प्रयास किया जाता है। तो उस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं जो दीर्घकालीन विकास को सुनिश्चित करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं, उनको अपन क्या कहते हैं, विकास की परियोजनाएं कहते हैं। और इसी के संबंध में आर्थिक प्रगति के संबंध में जो विभिन्न कार्यक्रम भी शामिल होते हैं, जो अपने कह सकते हैं कि जो भारत सरकार है या राज्य की जो सरकारें हैं, वो विकास के संबंध में या आर्थिक प्रगति के संबंध में विभिन्न कार्यक्रमों को इस परियोजनाओं के द्वारा संचालित भी करती हैं। और इसी के साथ अब अगर अपन बात करते हैं विकास की जो भूमिका है वो क्या है, कि विकास किस प्रकार से होता है अपने समाज के अंदर, या अपना जो समाज है वो किस प्रकार से अपने जो अच्छे जीवन की अभिलाषा रखते हुए एक प्रकार से किस प्रकार से अपने जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन करता है ताकि उनके सर्वहित की बातें की जाए। तो सबसे पहले आप देखेंगे विकास की भूमिका। तो विकास की भूमिका है वो किसी समाज के लिए विकास से जुड़ी हुई बातें तय करती है, और वो बातें तय करना वैसा ही है जैसा छात्रों के लिए तय करना होता है, कि किस प्रकार की वो पत्रिका चाहते हैं और किस प्रकार से उनको उन पर कार्य करना चाहिए। यानी कि उदाहरण की दृष्टि से अगर अपन देखते हैं तो एक शिक्षक के पास अपने अनुभव के आधार पर पिछले वर्ष की क्या होती है, पत्रिका होती है, और बच्चों के सामने अगले वर्ष का जो एक नया सिलेबस उनके सामने आता है, उनके संबंध में उनके सामने एक पत्रिका होती है। तो अध्यापक और बच्चों के बीच में किस प्रकार से एक सामंजस्य स्थापित होता है, यानी कि एक अध्यापक है वो किस प्रकार से बच्चों को एक प्रकार से गाइडेंस देता है अपने पिछले वर्ष की पत्रिका या उनकी सफलता या उनके अनुभव के आधार पर, कि उनको किस प्रकार से अपने लक्ष्य को भेदना है या उनको प्राप्त करना है। तो ये सब की सब बातें उन्हीं के अंतर्गत आती हैं, और वैसा ही सेम अपने समाज की विकास के अंतर्गत चलता है। यानी कि यहाँ एक कक्षा का उदाहरण दिया है कि कक्षा में किस प्रकार से जो नए बालक होते हैं उनके सामने नया सिलेबस होता है, तो उनके सामने किस प्रकार की पत्रिका होती है, और अध्यापक के पास पीछे का अनुभव होता है, उनके आधार पर वो एक प्रकार से आगामी वर्ष के लिए जो बच्चों के सामने एक पत्रिका का जो प्रारूप प्रस्तुत करता है, अपने पिछले पत्रिका को आदर्श मानते हुए अध्यापक जो अपना एक प्रारूप बच्चों के सामने पेश करता है ताकि उनको अपने लक्ष्य आसानी से प्राप्त हो जाए। सेम वैसा ही प्रोसेस है वो किसके अंदर रहता है, अपने समाज के विकास के अंदर रहता है। क्योंकि अगर अध्यापक है वो बच्चों के सामने एक प्रकार से बच्चों की जो एक अभिलाषा है या अपन कह सकते हैं उनकी जो रुचि है उनको पहचानते हुए उनको वैसा ही कार्य देता है, तो उनमें सफलता क्या मिलेगी, ज़्यादा मिलेगी। जैसे क्रिकेट के संबंध में ज़्यादा रुचि रखने वाले बच्चे को उनकी क्रिकेट के संबंध की
जिम्मेवारी देना, या अन्य जो आर्टिफिशियल आता है, चित्रकला आती है और आती है, उनके संबंध में अलग अलग प्रकार की बच्चों की योग्यता, उनकी काबिलियत को पहचानते हुए उनको उस प्रकार के कार्य करने के लिए उसको क्या करता है, मोटिवेट करता है, ताकि उनका उस क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, विकास हो सके। तो ये सब की सब बातें इनके अंतर्गत आती है। अब विकास के जो शब्द है उसमें व्यापक अर्थ में अगर अपन बात करते हैं तो उन्नति की बात होती है, प्रगति की बात होती है, कल्याण की बात होती है, और उनको बेहतर जीवन जीने की अभिलाषा के साथ अगर अपन बात करते हैं, उनके विचारों को एक प्रकार से किस प्रकार से गति प्रदान की जाए, ये सब की सब बातें उसके अंदर शामिल की जाती है। यानी कि विकास शब्द अपने आप में एक व्यापक अर्थों वाला है, जिसमें व्यक्ति की चहुमुखी एक प्रकार से उनकी उन्नति हो, प्रगति हो, कल्याण हो, और उनके बेहतर जीवन की अभिलाषा के विचारों को गति प्रदान करने का जो माध्यम है वो क्या है, डेवलपमेंट है, विकास है। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं, प्रत्येक समाज के विकास में अपनी समझ के द्वारा ये स्पष्ट करता है कि समाज के लिए समग्र रूप से, समग्र का अर्थ हो गया यहाँ एक प्रकार से संपूर्णता की ओर, यानी कि विकास किसी एक सिरे से नहीं होता, विकास क्रमबद्ध रूप में चहुमुखी होना चाहिए या समग्र दृष्टि से होना चाहिए। समग्र का अर्थ हो गया यहाँ संपूर्णता की ओर, और उसे प्राप्त करने का बेहतर तरीका क्या हो सकता है, यानी कि किसी कार्य को संपन्न करने में उनको उस कार्य में सफलता ज़्यादा से ज़्यादा किस प्रकार से मिले, और वो भी समग्र दृष्टि से, और समग्र दृष्टि से उसमें सफलता पाने के लिए या उनकी संपूर्णता की ओर संपूर्णता को मद्देनजर रखते हुए उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सफलता किस प्रकार से हासिल की जाए, और उसको हासिल करने का सबसे बेस्ट तरीका कौन सा है। तो ये सब की सब बातें हैं, ये डेवलपमेंट अर्थात विकास के अंदर शामिल होती है। और विकास शब्द का सामान्य रूप में जो प्रयोग होता है वो एक प्रकार से आर्थिक विकास की दृष्टि से किया जाता है, क्योंकि कुछ लोगों की अपनी संकीर्ण सोच के आधार पर वो केवल और केवल विकास मानते हैं। वो किसको मानते हैं, आर्थिक दृष्टि से जो उन्नति होती है उसी को क्या मानते हैं, विकास मानते हैं, लेकिन वो उनकी सोच है वो क्या है, संकीर्ण है, संकुचित है। तो आर्थिक विकास की दर में वृद्धि और समाज के आधुनिकीकरण का अर्थ यहाँ हो गया कि एक प्रकार से जो प्राचीन काल से जो चली व्यवस्था है उन व्यवस्था में परिवर्तन कर आज की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुसार समाज में विभिन्न क्षेत्रों में जो नए नए परिवर्तन आते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण कहते हैं। यानी कि आधुनिकीकरण का अर्थ हो गया कि वह स्थिति, प्रक्रिया व धारणा जिसमें जीवन व समाज के विभिन्न क्षेत्रों में जो प्राचीन जो व्यवस्थाएं हैं उसमें परिवर्तन कर नए आयाम प्रस्तुत किए जाते हैं, नए दृष्टि से या अपन कह सकते हैं एक नए सिरे से अपने समाज की आवश्यकता के अनुसार जो बदलाव किए जाते हैं उसी को अपन क्या कहते हैं, आधुनिकीकरण बोलते हैं। तो इस प्रकार के आधुनिकीकरण के दौर में इस संकुचित अर्थों में जो आज ये केवल और केवल आर्थिक दृष्टि में किया जाता है वो कभी अपना विकास की दृष्टि में अपना विकास नहीं कर सकता। और विकास को आमतौर पर पहले से निर्धारित लक्ष्य, यानी कि विकास होता है उसके संबंध में अगर अपन बात करते हैं तो पहले से निश्चित लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं, जैसे बांध हो गया, उद्योग हो गया, अस्पताल हो गया, ऐसी जो परियोजनाएं होती हैं उनको पूरा करने इसे जोड़कर भी देखा जाता है। लेकिन ये विकास के संबंध में समाज की व्यापक दृष्टिकोण के अनुसार नहीं है, क्योंकि यहाँ एक ऊपर अपने शब्द आया था समग्र का अर्थ हो गया संपूर्णता की ओर। किसी एक क्षेत्र में या किसी एक पहलू को मद्देनजर रखते हुए अपन डेवलपमेंट नहीं कर सकते। यानी कि विकास होगा तो वो क्या होगा, चहुमुखी होगा, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, हर प्रकार का क्या होना चाहिए, विकास होना चाहिए, जिसको अपन किस में शामिल करते हैं, समग्र दृष्टि में अर्थात संपूर्णता की ओर शामिल करते हैं। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं इसके अर्थों के अंदर, तो आज विकास है वो एक प्रकार से संकुचित रूप में क्रियान्वित करने के कारण जो विभिन्न देश हैं उनके अंदर आपसी द्वेषता भी आई है। लेकिन ऐसी प्रोसेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये विकास के संबंध में जो एक विकास का क्रम होता है उसमें लोगों के अधिकारों का सम्मान किया गया है या नहीं किया गया है, क्या विकास के संबंध में जो लाभ और बोझ है वो एक प्रकार से उनका उचित वितरण किया गया है या नहीं किया गया है, ये इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। क्योंकि अगर इस प्रकार के विकास के संबंध में अगर किसी भी प्रकार से संसाधनों का और का उनका एक परियोजना के द्वारा संचालन किया जाता है तो उसमें उन परियोजनाओं में इन बातों को ध्यान में रखा जाना
अति आवश्यक है कि मनुष्य के अधिकारों का सम्मान हुआ है या नहीं हुआ है, उन सभी को लाभ प्राप्त हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक प्रकार से प्रॉफिट के चक्कर में किसी एक के ऊपर ज़्यादा बोझ तो लाद नहीं दिया गया है। इन सब बातों को एक प्रकार से इस विकास के क्रम में ध्यान में रखा जाता है और विकास की प्राथमिकताओं के बारे में जो फैसले लिए जाते हैं वो लोकतांत्रिक हैं या नहीं हैं, कि वो एक प्रकार से किसी भी प्रकार से अपन कह सकते हैं कि समग्रता को मद्देनज़र रखते हुए किए गए हैं या नहीं किए गए हैं, किसी तानाशाही प्रवृत्ति के कारण तो कोई फैसला नहीं लिया गया है। तो इसी संकुचित धारणा से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयास भी वर्तमान में किए जा रहे हैं, लेकिन ये एक प्रकार से अपने निजी स्वार्थों की हितों की पूर्ति के लिए जो विभिन्न देशों द्वारा एक प्रकार से विभिन्न प्रकार की जो परियोजनाएं संचालित की जाती है, जिसमें मानव अधिकारों का सम्मान नहीं किया जाता है या लाभ या विभिन्न प्रकार के बोझ किसी व्यक्ति विशेष या किसी समाज में किसी वर्ग विशेष पे लाद दिया जाता है, तो इन सब बातों को ध्यान में रखा जाता है। जो भी परियोजनाएं संचालित की जाती है वो एक प्रकार से लोकतांत्रिक दृष्टि से है या नहीं है। अगर इस प्रकार की बातों को अगर अपन ध्यान में नहीं रखेंगे तो अनेक देशों में अपन ने देखा भी है, विभिन्न देशों में एक प्रकार से जो विकास के संबंध में अनेक बातें अपने सामने आती हैं और जिसके कारण एक प्रकार से ये लोकतांत्रिक बातों का या इन अधिकारों का या अपन एक प्रकार से समानता की बात नहीं होती है, तो उन देशों में विकास के संबंध में संचालित होने वाली जो परियोजनाएं हैं उनको लेकर या उनके मॉडल को लेकर अनेक प्रकार का अच्छा खासा विवाद भी होता है, बहस होती है और अनेक प्रकार की आलोचनाओं का सामना करना भी पड़ता है। तो ये सब की सब बातें विकास के संबंध में अपने को देखी जानी चाहिए। और अगर अपन आज के युग में इस संकुचित विचारधारा को त्याग कर अगर ये विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं हैं ये लोकतांत्रिक रूप से और जो मानव अधिकार हैं उनको सम्मान देते हुए और सर्वहित में अगर इन परियोजनाओं का संचालन किया जाएगा तो एक प्रकार से रोल मॉडल के रूप में भी दुनिया के सामने आ सकती हैं ये विभिन्न प्रकार की परियोजनाएं, जिसमें विभिन्न देशों में विभिन्न जो समाज हैं उनके अंदर एक प्रकार से अपन कह सकते हैं कि एक रोल मॉडल अपनाकर अपने विकास में अहम रोल अदा कर सकते हैं या अपन कह सकते हैं अपने विकास के पथ पे आगे बढ़ सकते हैं। तो यही बात इस अंत में इस भूमिका में यह कही गई है कि आज के विकास के संकुचित रूप में क्रियान्वित होने के कारण विभिन्न देशों में जो अपनाए गए विकास के मॉडल हैं उसमें अच्छा खासा विवाद भी होता है। किस कारण? संकुचित विचारधारा के कारण, अपने निजी हितों के कारण, जिसमें लोकतांत्रिक व्यवस्था या मानव अधिकारों को मद्देनज़र नहीं रखा जाता है या अपन कह सकते हैं समग्रता की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, तो उनको आलोचनाओं का सामना करना भी पड़ता है और उनकी जो अच्छा विकल्प है उनकी आज भी क्या है तलाश जारी है। तो ये कुछ सामान्य से बातें हुई है जिसमें विकास के अर्थ आया है, विकास के संबंध में संचालित होने वाली परियोजनाएं हैं उनका जिक्र भी इसके अंतर्गत आया है और विकास की जो मुख्य भूमिका है उसकी बात भी इसके अंतर्गत आती है। और इससे आगे की क्लास में पढ़ेंगे जो विकास के संबंध में वर्तमान समय में अपने सामने जो प्रमुख चुनौतियां आ रही हैं उनके संबंध में, और इसी के साथ आगे अपन देखेंगे विकास के मॉडल में जो विभिन्न प्रकार के से एक प्रकार से विभिन्न लोगों के एक आलोचनाएं दृष्टिगोचर होती हैं, इन सब के बारे में अपन देखेंगे आगे की नेक्स्ट कक्षा में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।